आदि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1000 आदिनाथ भगवान की, 1000 पद्म प्रभु भगवान की, 1000 चंद्र प्रभु भगवान की, 1000 शांतिनाथ भगवान की, 1000 पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 महावीर भगवान की। चलो परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुवर सरस्वती सागर जी महाराज की, जैन धर्म की, अच्छे अच्छे भक्तों की। गुरु चरणी में, गुरु शरणी में, गुरु चरणी में, गुरु शरणी में कौन रहता है, वो है हम, वो है हम। श्रद्धा भी क्या होती है, पूछो मेरे मन से। रोम रोम पुलकित होता, गुरुवर तुमसे मिलके। भूल जाना कभी हो कि हमसे जुदा, गुरु चरणी में, गुरु शरणी में कौन रहता है, वो है हम, वो है हम। मन मेरा लागे नाही, बेचैनी तड़पाए। गुरुवर को ना देखूं तो मन मेरा घबराए। मेरी पीड़ा गुरु अब मिटाना तुम्हें, गुरु चरणी में, गुरु शरणी में कौन रहता है, वो है हम, वो है हम। नैनों में सागर भरते जब गुरुवर जाते, मेरे मन की पीड़ा को आंसू ही बतलाते। अब हंसा कि मुझे अब रुलाना नहीं, गुरु चरणी में, गुरु शरणी में कौन रहता है, वो है हम, वो है हम। गुरु चरणी में, गुरु शरणी में कौन रहता है, वो है हम, वो है हम। जो परम पूज्य क्षमा मूर्ति वर्तमान की अकलंक आचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जैन धर्म की। जिसके गुरु में गुरु, उसका जीवन शुरू। जिसके गुरु जीवन में गुरु नहीं और वो भटक जाता है। तो इसीलिए अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु बनाने से क्या फायदा है। आप लोगों को पता है कि अपन पूरे दिन भर में पाप करते रहते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि अपन पापों से रहित हो। तो अपन गुरु के पास आके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं तो हल्के पड़ जाते हैं। अगर अपन पापों का प्रायश्चित नहीं करते तो उन पापों को अपन को भुगतना ही पड़ता है। मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है, एक बार गुरु और शिष्य यात्रा को निकल पड़े। तो क्या हुआ, जंगल में चलते चलते रात होने लगी। तो गुरुजी ने कहा, देखो शिष्य, रात होने लगी है, अंधेरा होने लगा है, अपन को यहीं ठहर जाना चाहिए। तो शिष्य ने क्या कहा, गुरुजी बहुत अंधेरा है, घना जंगल है, यहाँ शेर, चीता,
भयंकर भयंकर जानवर रहते हैं, यहाँ कैसे रह पाएंगे? तो गुरुजी ने कहा, क्या कहा? मैं तो हूँ। वास्तव में जिसके पास में गुरु हो उसको किसी चीज़ का डर लग सकता है, और डर भी हो तो गुरु को देख के अपने आप शांत हो जाएगा कि गुरु है तो मेरी बातों को अपने आप दूर कर देंगे। जैसा कि मैं पहले बहुत डरती थी, बहुत ही डरती थी। कोई बंदर दिख जाए, कोई बिल्ली दिख जाए, कोई छिपकली दिख जाए, कोई अंधेरा कमरा हो तो मैं नहीं बैठ सकती थी। जब से मैं गुरु की शरण में आई हूँ तो मेरा सब डर भग गया। तो क्या वो क्या कहता है कि गुरुजी जंगल में कैसे रहेंगे? हम भी हरिद्वार जा रहे थे तो हमने भी सोचा कि अरे महाराज जी आपको आचार्य जी से हरिद्वार वाले निवेदन करने आए, आचार्य जी आपको हरिद्वार चलना है, परंतु वहाँ बहुत बड़े बड़े हाथी हैं, खतरनाक हाथी हैं, शेर चीता जंगल में रहते हैं और उसी रास्ते से अपन को गुजरना पड़ता है। तो एक मन पे तो आया तो कि आचार्य श्री अपन को भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा तो अपन कैसे चलेंगे? कभी भी शेर चीता कभी भी आ सकते हैं। फिर दिमाग में आया अपने साथ आचार्य श्री तो हैं, अगर कुछ भी होगा तो आचार्य श्री मुझे विश्वास है कि आचार्य श्री मुझे ठीक कर देंगे, क्योंकि आचार्य श्री का आशीर्वाद ऐसा है कि कोई भी पीड़ा हो तो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेते ही मैं और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। कोई भी किसी की बीमारी, कोई भी किसी प्रकार की पीड़ा हो, किसी के संतान नहीं हो, किसी के संतान नहीं हो पा रही हो, या कोई किसी प्रकार से गले में किसी प्रकार की बीमारी हो, वो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेता है तो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही वो ठीक है, गुरु और शिष्य दोनों जंगल में रुक गए। सो गुरु जी ने कहा, शिष्य मुझे तो थकान महसूस हो रही है। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आप मेरी गोद में लेट जाइए। तो शिष्य क्या करता है? गुरुजी की गोद में लेट जाता है। गुरुजी की नींद लग जाती है और गुरुजी 1 घंटे बाद उठ जाते हैं, और उनकी थकान पूरी होने के बाद वो अपने शिष्य को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शिष्य ऐसा करो, अब तुम भी थक गए होंगे, अब तुम भी मेरी गोद में लेट जाओ। अब शिष्य भी गुरु जी की गोद में लेट जाता है। क्या होता है, 1-2 मिनट ही होते हैं कि एक सर्प शिष्य की ओर दौड़ते हुए आता है और उसको काटने ही लगता है। तो गुरुजी क्या बोलते हैं? मेरे रहते तुम मेरे शिष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सर्प अपनी आवाज़ में क्या बोलता है? ये मेरा पूर्व जन्म का बेरी है, मैं इससे अपना बदला लेकर ही रहूँगा। फिर गुरुजी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैंने कह दिया ना, मेरे रहते तुम मेरे शिष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वापसी सर्प क्या बोलता है? नहीं, मुझे इससे बदला लेना है, ये मेरे पूर्व जन्म का बेरी है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम ये बताइए, तुम्हें क्या चाहिए? बदला लेना है, तुम क्या चाहिए? कि मुझे इसकी छाती पर बैठकर इसकी गर्दन का ब्लड चाहिए, यानी खून चाहिए। तो बस अगर मैं निकाल के दूँ तो चलेगा? कि हाँ। तो गुरुजी अपने शिष्य की छाती पर बैठ जाते हैं। जैसे ही गुरुजी शिष्य की छाती पर बैठ जाते हैं और ब्लड निकालने लगते हैं। जैसे कोई भी हो, अगर अपनी छाती पर कोई बैठ जाए और ब्लड निकालने लगे तो अपन क्या कहेंगे? अरे मुझे मार के छोड़ोगे क्या? मुझे जिंदा रहने भी दोगे या ना दोगे? परंतु उस शिष्य ने क्या किया? उसने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेटा रहा। जब गुरुजी ने ब्लड निकाल कर उस सर्प को दे दिया और सर्प अपने स्थान पर लौट गया और शिष्य ने अपनी आंखें खोली, तो गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे पता है आप जो भी करोगे मेरे साथ अच्छा करोगे। अगर अपन लोग होते तो क्या सोचते? आप मेरे को मारना चाहते थे, परंतु उसने क्या कहा कि गुरु जो करेंगे मेरे साथ अच्छा ही
करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है अपने कहाँ झांसी में गुरु हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचना वो किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं तो किस लिए कहते हैं, क्यों डांटते हैं, किस लिए कहते हैं। वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। हम भी घर से निकले थे तो हम कभी कुछ शब्द गलत पढ़ते थे, कभी कुछ गलती कर देते थे। तो हमें अब पूरा विश्वास हो गया है कि गुरु जो करेंगे हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। अगर गुरु हमें आगे के लिए प्रेरित नहीं करते तो क्या हम इस पद को आ पाते? क्या हम गुरु के पास में बैठ पाते? ये गुरु हैं जिन्होंने एक दिन ऐसा था कि हम भी आपकी तरह प्रवचन सुनते थे और गुरु जी ने दीक्षा दे करके मुझे भी अपने समान बना लिया और कल्याण मार्ग में लगा दिया। तो कहने का तात्पर्य है गुरु जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। इसलिए आज से ही ये नियम धारण कर लो, हम भी नियम संयम धारण करके गुरु जी से कुछ भी नियम संयम धारण करके आगे बढ़ेंगे और अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है हमारे आचार्य श्री हैं, उन्होंने कई विधान लिखे हैं, कई नहीं 350 करीब वो साहित्य रत्नाकर कहलाते हैं। वो क्षमा मूर्ति किसी ने पूछा माता जी हमने आचार्य श्री के आगे क्षमा मूर्ति क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो हमें डांटते तो हैं परंतु तुरंत क्षमा कर देते हैं, इसलिए आचार्य श्री को क्षमा मूर्ति कहते हैं। आचार्य श्री के आगे साहित्य रत्नाकर क्यों लिखा गया है? क्योंकि जो भी जितने भी विधान हैं सबसे ज़्यादा विधान लिखे हैं वो आचार्य श्री ने ही लिखे हैं। और विधानों की महिमा देखो, जो एक बार विधान कर लेता है वो बार बार करता है, जो नहीं कर पाता उसकी बात और है। और यहाँ तक कि कई महिलाएं तो छुपा के रखना पड़ता है कि अरे ये विधान हम करते हैं, ये हमारा विधान कोई ले न जाए। तो और उनकी जयमाला में पूरी शास्त्रों का अर्थ आ जाता है। और आचार्य श्री के ग्रंथों की देशों विदेशों में चर्चा है। आचार्य श्री का अब मैं यहीं विराम देती हूँ, आचार्य श्री सुनना है। चलो पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूज्य क्षमा मूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के अल्पकलंक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की टमाटर के रस को जूस करते हैं और जयकारा जो ना लगाए उसे कंजूस कहते हैं। आप लोग तो जयकारा ही नहीं लगाते। चलो परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुवर एक विशुद्ध सागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः।